आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम शांति के बारे में बात करेंगे। आज हमारे कार्यक्रम की तैयारी करते समय मैंने कई लोगों से ये वर्णन करने के लिए कहा कि उनके लिए शांति का अर्थ क्या है। शांति के बारे में आपके क्या विचार हैं? जब आप शांति शब्द सुनती हैं तो आप क्या सोचती हैं? क्या आप शांति को अपनी भावनाओं से जोड़ती हैं या आप विश्व शांति के बारे में क्या सोचती हैं? आप अपने परिवार और अपने घर में शांति की कमी के बारे में क्या सोचती हैं? क्या आप अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं? यदि आपको लगता हो कि क्या शांति संभव है भी या नहीं? व्यक्ति, परिवार, समुदाय और राष्ट्र सभी टकराव का अनुभव करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम इन सभी स्तरों पर शांति का अनुभव कर सकते हैं? यह जानकर बहुत दुख होता है दोस्तों कि इस समय दुनिया में कहीं ना कहीं 60 से अधिक टकराव हो रहे हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए ये टकराव बहुत दूर लगते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग युद्ध की दैनिक भयावहता और इसके साथ जाने वाली हर एक चीज के साथ जी रहे हैं। हाँ, विनाश, मृत्यु, भूख और अन्य दुखद परिस्थितियां। कोई भी युद्ध क्षेत्र में नहीं रहना चाहता। मैं सोचती हूँ कि काश सब युद्ध बंद हो जाएं और हम अंततः शांति का अनुभव करें तो कैसा लगेगा। किन कारणों से लोग आपस में टकराव करते हैं? आइए इसके बारे में बात करें। मानव संघर्ष कई रूपों में आता है। यह दो लोगों के बीच असहमति से हो सकता है, जैसे एक घर में पति और पत्नी, या ये बहुत बड़े पैमाने पर भी हो सकता है, जैसे किसी एक ही देश के भीतर दो युद्धरत समूह, दो देश आपस में लड़ रहे हों, या शायद एक विश्व युद्ध भी हो सकता है। यदि हम इसके बारे में सोचें तो मानव टकरावों के कारण चाहे छोटे हों या बड़े समान हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं क्योंकि उन्हें जो विरासत मिली है उससे वे नाखुश हैं। एक इससे जलता है कि दूसरे ने क्या प्राप्त किया और इसीलिए टकराव है। कई देश सीमाओं को लेकर हमेशा से युद्ध करते आए हैं। कोई अधिक भूमि चाहता है और कोई बलपूर्वक लेने का प्रयास करता रहता है। इस ग्रह पर अरबों लोग रहते हैं दोस्तों, और यह सोचना असंभव लग सकता है कि हम में से कोई भी दुनिया में शांति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर हमारे संघर्षों को हल करना सीखना वास्तव में विश्व शांति लाने के लिए एक भूमिका निभाएगा। एक चीज जो हम प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं वह यह है ऐसा कारण जिससे हम लड़ते हैं। पिछले टकराव के बारे में सोचें जिस पर हमने बात की थी, जो आपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया था। क्या यह आपके पति के साथ था, आपकी बेटी, आपकी मित्र या सहेली? आपने उनसे लड़ाई क्यों की थी? क्या उन्होंने आपको बुरा महसूस कराया था? क्या उन्होंने आपकी बात को नज़रअंदाज किया? मेरा मानना यह है कि अगर हम ध्यान से सोचें कि हमारे बीच या हमारे साथ टकराव क्यों है, तो हम अपने ही व्यवहार में एक पैटर्न को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरा भाई अपने मोजे फर्श पर छोड़ देता है, भले ही मैंने उसे दर्जनों बार टोका हो, तो मैं सोच सकती हूँ कि उसने मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की है और मुझे गुस्सा आ जाता है। अगली बार जब मुझे फर्श पर मोजे मिले तो मैं क्या करूँगी? मैं पागल हो जाऊँगी, और अगर वो घर में है तो मैं उस पर चिल्ला उठूँगी। मेरा भाई तब रक्षात्मक हो सकता है और मुझसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में शिकायत कर सकता है जो मैं करती हूँ लेकिन जो उसे पसंद नहीं है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। क्या इसे करने का कोई बेहतर तरीका है? मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ कि हर बार जब मैं अपने भाई के मोजे फर्श पर देखती हूँ तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? उत्तर पहली बार आसान लग सकता है। मैंने उससे कई बार कहा है और इस बात को समझने के लिए कहा है, लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया है, या इससे भी बेहतर, या कह सकते इससे बढ़कर, यह सिर्फ वो मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है और जानबूझकर उन मोज़ों को फर्श पर छोड़ रहा है क्योंकि मैं घर साफ करती हूँ और वो घर को गंदा दिखाना चाहता है। वाह, मैंने अभी अभी अपना एक दृष्टिकोण उजागर किया है आप सबके साथ में। क्योंकि मैं घर की सफाई का ध्यान रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा है
इसके अलावा मैंने यह मान लिया है कि मेरा भाई जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहा है या इससे भी बदतर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वास्तव में यह सब हो रहा है क्योंकि उसने अपने मोजे फर्श पर छोड़ने की एक बुरी आदत को बना रखा है। अब सोच के देखिए, क्या किसी को मोजे फर्श पर छोड़ देने चाहिए जबकि उनके घर में उन्हीं के घर के सदस्य उन्हें उठाने के लिए और घर को साफ रखने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन शांति से बातें करना घर को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करता है। वैसे ही अब मैं भी अपने भाई के मोजे उठाती हूँ, लेकिन वह मुझे ज़रूरी चीज़ें याद रखने में कई बार मदद करता है। घर में शांतिपूर्ण जीवन होने से विश्व शांति में अब कैसे योगदान होता है, अब इस बारे में बात करेंगे। मैंने पहले उल्लेख किया था कि इस समय दुनिया में 60 से अधिक टकराव चल रहे हैं, इसलिए लगभग 60 विभिन्न देशों के बच्चे बड़े हो रहे हैं और भावी पीढ़ी बन रहे हैं। हमारी दुनिया को वास्तव में शांति की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आज दुनिया को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है शांति। आप किराने की दुकान या किसी फार्मेसी में शांति नहीं खरीद सकते, या ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, ना ही ऑनलाइन ऑर्डर दे करके इसे बुक करा सकते हैं। हालांकि कभी कभी लगता है काश हम ऐसा कर पाते। शांति एक बहुत ही कीमती चीज़ है दोस्तों, जिसे इस दुनिया के बहुत से लोगों ने अनुभव नहीं किया है। इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हैं। युद्धग्रस्त देशों में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, बड़े शहरों की अंधेरी गलियों में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग घरों में लड़ रहे हैं। इतना टकराव और इतनी गहरी समस्या है। कई साल पहले पास्कल नाम के एक व्यक्ति ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के आकार का एक निर्वात होता है जिसे किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं किया जा सकता सिवाय निर्माता ईश्वर द्वारा, जिसे यीशु मसीह के माध्यम से जाना जाता है। यीशु वास्तव में उस शांति का एकमात्र समाधान है जिसकी हम वास्तव में लालसा करते हैं। एक खूबसूरत कहानी है जो मैं आपसे आज साझा करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा ने पुरस्कार की घोषणा की कि जो शांति का सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उस कलाकार को पुरस्कार दिया जाएगा। कई कलाकारों ने अपना हाथ आजमाया और शांति के सैकड़ों चित्रों को राजा के सामने पेश किया। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा। केवल 2 ही थे जिन्हें वो वास्तव में पसंद करता था। एक तस्वीर शांत झील की थी। झील अपने चारों ओर शांतिपूर्ण ऊंचे पहाड़ों के लिए एक आदर्श दर्पण थी। ऊपर नीला आकाश था जिसके ऊपर सफेद बादल छाए हुए थे। इस तस्वीर को सभी देखने वालों ने सोचा कि यह शांति की एक आदर्श तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर में भी पहाड़ थे, लेकिन ये उबड़ खाबड़ और नंगे थे। ऊपर गरजता आकाश था जिसमें से बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। पहाड़ से नीचे एक झागदार गिरता झरना। यह बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं लग रहा था और जिसने भी इसे देखा उसने सोचा कि यह कलाकार क्या सोच रहा होगा। लेकिन जब राजा ने उस तस्वीर को गौर से देखा तो उसने देखा कि झरने के पीछे चट्टान की दरार में एक छोटी सी झाड़ी है। झाड़ी में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। वहां उफनते पानी की धार के बीच गरजता बरसता आसमान और ऊबड़ खाबड़ और नंगे पहाड़ पर सनसनाती हवा के बीच एक माता चिड़िया अपने घोंसले में अंडों पर पूर्ण शांति से बैठी थी। राजा ने जो समझा वो यह है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो शांत वातावरण पर निर्भर करती है, जिसमें कारकों का सही संयोजन होता है, जहां कुछ भी विचलित या आशंका भरा या अनहोना नहीं होता है। शांति जो वास्तव में इसके लिए प्रतिबद्ध है तो कहीं भी कभी भी और किसी भी दिल में हो सकती है। ये एक अलग तरह का युद्ध है लोगों और परमेश्वर के बीच। आदिकाल से ही लोग परमेश्वर के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। क्या आप अपने परिवार में, अपने विवेक में और अपने हृदय में इस युद्ध को छिड़ते देखते हैं? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा बहुत से लोग पूछते होंगे। हम जीवन के निरंतर संघर्ष को कैसे समाप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के खिलाफ संघर्ष, ये कैसा संघर्ष है? अब दोस्तों देखिए, आप क्रिसमस की कहानी जानते हैं। परमेश्वर के वचन से बाइबल हमें जवाब देती है। यशाया 9 और उसके 6 पद में इस बात पर नजर डालें, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
यह हमें बताता है कि उस रात क्या हुआ था जब शांति के इस अद्भुत राजकुमार का जन्म हुआ था। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पैदा हुआ था। हमने सुना कि स्वर्गदूतों ने चरवाहों से क्या कहा। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रभु और अनंत जीवन पर ध्यान केंद्रित करने से हमें न केवल क्रिसमस पर बल्कि जीवन भर हमें मदद मिल सकती है। दोस्तों, अपूर्ण लोग पृथ्वी ग्रह को अन्य अपूर्ण लोगों के साथ साझा करते हैं। हमारी एक पतित दुनिया है जो अत्यधिक कर्ज, युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी और मृत्यु से ग्रस्त है। व्यक्तिगत चुनौतियां आती हैं। पिता की नौकरी छूट सकती है। एक जवान माँ को शायद एक गंभीर बीमारी के बारे में पता चला होगा। कोई बेटा या बेटी भटक गए होंगे। चिंता का कारण जो भी हो दोस्तों, हम में से प्रत्येक आंतरिक शांति पाने के लिए तरसता है। आज हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि सच्ची और स्थायी शांति का एकमात्र स्रोत यीशु मसीह है, हमारा शांति का राजकुमार यीशु मसीह। इस तरह उन्होंने यीशु मसीह के जन्म की, यानी कि उन स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की। शांति का राजकुमार परमेश्वर और लोगों के बीच संबंध बहाल करने आया था। जरा सोच के देखिए मेरे दोस्तों, हमें शांति और कहां से मिलेगी? आप देखिए, जब परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं तो हमारे जीवन में शांति आती है। पुराना द्वंद्व समाप्त हो जाता है, उसकी जगह शांति आ जाती है। यही क्रिसमस के बारे में है। इसलिए यीशु का जन्म हुआ और इसलिए उन्हें शांति का राजकुमार कहा जाता है। उसके द्वारा हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ और स्वयं के साथ शांति से रहने का अर्थ है कि हम इस बात से नहीं डरते कि जीवन हमारे रास्ते में क्या लाएगा। हमें भविष्य से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यीशु ने यूहन्ना 14:27 में हमें यह बताया है। उसने एक उपहार दिया, मन और हृदय की शांति। उन्होंने यह भी कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। मुझे यह दिलचस्प लगता है दोस्तों कि यीशु दो तरह की शांति के बारे में बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक शांति है जो दुनिया देती है और दूसरी शांति जो उस उपहार के रूप में वो खुद हमें देते हैं। एक बात पक्की है, शांति के इन दोनों रूपों में एक बड़ा अंतर है। खैर, परमेश्वर की शांति बनी रहती है। उसकी शांति इस दुनिया की किसी भी चीज पर आधारित नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। परमेश्वर की शांति आपके पास जो काम है, जो आपके पास है, या जो सुरक्षा आप महसूस करते हैं, उस पर आधारित नहीं है, परंतु उसकी शांति हमारे पास या हमारे प्रति उसके प्रेम पर आधारित है। एक ऐसा प्यार जो कभी कम नहीं होगा, और हमें इसी प्रकार की शांति चाहिए। यह वही शांति है जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। जैसा कि हमने कहा, परमेश्वर की शांति वह उपहार है जो वो हमें देते हैं। तो आज दोस्तों, यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो परमेश्वर से मांगे, और यदि आप इसके लिए उस पर भरोसा करते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको शांति देगा। बाइबल में हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। वह परमेश्वर की ओर से शांति को जानता था। जब उसने फिलिपियों 4:7 में लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या आपने ध्यान दिया? बाइबल कहती है कि यह हमारा दिल और हमारा दिमाग है जो चिंता और व्यग्रता की स्थिति पैदा करता है। इस पद में जैसा हृदय शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ केवल भावनाओं ही का नहीं है, वह अपने व्यक्तित्व का अत्यंत केंद्रीय भाग है। यह आपका वह हिस्सा है जो प्रतिक्रिया करता है। यदि आपके माता या पिता बीमार हैं या आपके बच्चे को स्कूल में चोट लगी है, आपका दिल उस व्यक्ति के लिए आपका प्यार, चिंता और व्यग्रता के कारण है। यदि आपको सूचित किया जाता है कि किसी अजनबी को चोट लगी है या वो बीमार है, तो आप इतने चिंतित या व्यग्र नहीं होंगे जैसा कि अगर आपका अपना बच्चा उस जगह होता तो पवित्र शास्त्र आपकी भावनाओं के स्रोत, आपके हृदय के बारे में बात कर रहा है। यीशु एक शांति का वादा करता है जो आपके दिमाग को सुरक्षित रखेगा, और कौन ऐसा नहीं चाहेगा।
मेरे दोस्तों, क्या मैं आपको याद दिला सकती हूँ कि बाइबल कह रही है कि जैसे भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी कठिनाइयाँ हो, इन परिस्थितियों के बावजूद हमें शांति से रखा जाएगा। यह कहने का एक और तरीका है। बाइबल यह नहीं सिखा रही कि जिस बात से आप डरते हैं वह घटित नहीं होगी, बल्कि बाइबल यह सिखा रही है दोस्तों कि वह यह है कि परमेश्वर आपके दिल और दिमाग को शांति की स्थिति में रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक अलौकिक शांति है जो ईश्वर आपको देते हैं और जो आपको शांत करता है, आपको स्थिर करता है और आपको आश्वासन देता है कि आप सभी भी नियंत्रण में हैं। परमेश्वर हमें अपने वचन से भी याद दिलाते हैं कि शांति स्वाभाविक रूप से हमारे रास्ते में नहीं आएगी। वह शांति की तलाश करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए कहता है। कुछ लोग सलाह दे सकते हैं, कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ, या कहीं छुट्टी ले लो, आराम कर लो, खुश रह लो, कहीं घूम आओ, सब जंजाल से दूर हो जाओ, तनावपूर्ण चीज़ों के बारे में ना सोचो। हो सकता है कि आप एकांतवास पर जा सके और मनन में समय बिता सके, लेकिन ये सभी चीज़ें एक उन्मादी और संघर्षरत दुनिया में केवल अस्थायी राहत प्रदान करती है। वे हमारी आत्माओं के हताश स्थानों को ढांपने के लिए केवल अल्पकालिक सतही प्रयास है। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि उनकी शांति इतनी अलग है, स्थायी है, आत्मविश्वासी है और असली है। यह हमें वह गहरा आश्वासन देती है जिसकी हमें आवश्यकता है दोस्तों। अतीत, वर्तमान या भविष्य, यह हमें आशा, विराम और स्वतंत्रता से भर देती है। और यही बिल्कुल सत्य है। आप जानते हैं कि एक और दिलचस्प विचार है कि आज हमारे बच्चे आतंकवादी हमलों, गोलीबारी, तूफान, डूबने और अपहरण जैसी चीज़ों से डरते हैं। उनका अधिकांश डर टीवी और इंटरनेट पर जो कुछ वो देखते हैं और सुनते हैं उससे उपजा है। बच्चे समाचार देख सकते हैं, डरावनी फिल्म देख सकते हैं और अनुपयुक्त गेम्स और वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं। मीडिया में दिखाई हिंसा बच्चों को हिंसा के प्रति कम संवेदनशील और दुख स्वरूप अवसाद, आक्रामकता और नुकसान के डर के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। और ऐसा होगा कि हमारे बच्चे भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे, टकराव और घृणा के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। घर पर हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। यदि बच्चे माता पिता और शिक्षकों से सीख सकते हैं कि घर और स्कूल ऐसी जगह है जहां कोई बदमाशी नहीं है, कोई दुर्व्यवहार नहीं है, कोई धोखा नहीं है, तो वे सीखेंगे कि दूसरों के साथ सहयोग से रहना कैसा होता है और अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा का रवैया नहीं अपनाना है। बच्चे बैरोमीटर की तरह होते हैं दोस्तों। वे हमारी भावनाओं और मनोदशाओं में वायुमंडलीय परिवर्तन का पता लगा सकते हैं। वे वयस्कों की शारीरिक भाषा, मुखर स्वर और चेहरे के भावों को आसानी से पढ़ लेते हैं। यदि हम उत्तेजित महसूस करते हैं तो अक्सर वे इसे सबसे पहले महसूस करते हैं। हम परेशान क्यों महसूस करते हैं, यह बताकर हम बच्चों को अधिक शांति महसूस करने में मदद कर सकते हैं। सरल उत्तर कभी कभी पर्याप्त हो सकता है। अगर हम समस्या की व्याख्या नहीं करते हैं तो वे गलत अनुमान लगा सकते हैं या खुद को दोष दे सकते हैं। लेकिन जब बच्चे शामिल महसूस करते हैं तो उनके तनाव का स्तर आमतौर पर उससे कम होता है। अगर कि उन्हें यह कल्पना करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि क्या गलत हो सकता है। बच्चों की भावनाओं को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे सीखते हैं कि भावनाएं जीवन का हिस्सा है तो वे उनके माध्यम से काम करना सीख सकते हैं और सच्ची शांति के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक झील के बीच में होने की कल्पना करें। जिस नाव में आप बैठे हैं उसमें रिसाव हुआ है। झील गहरी है, तट दूर है और आपकी नाव तेजी से भर रही है। आप जानते हैं कि परेशान या भयभीत होना कैसा लगता है। पानी को बाहर निकालने के लिए आपको बस एक बाल्टी की जरूरत है। क्या सोच रहे हैं? एक बाल्टी केवल इतना ही करेगी और फिर जल्द ही इतना पानी भरने लगेगा जिसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि यदि आप डूबना नहीं चाहते हैं तो आपको अपनी नाव के छेद को खुद ही ठीक करना होगा। जब जीवन कठिन होता है तो बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है और हम खुद को डूबता हुआ महसूस करते हैं दोस्तों।
हमें यह पहचानने की ज़रूरत है कि हम खुद को उभारने में सक्षम नहीं हैं। हमें अपने दम पर जब तक तट पर नहीं पहुंच जाते शांति नहीं मिलेगी। हमें समस्या को उसके स्रोत पर ठीक करने की आवश्यकता है और केवल यीशु ही ऐसा कर सकते हैं। शांति के साथ साथ मार्गदर्शन और सहायता जो वह प्रदान करते हैं वह हमें बचाए रखेगी। तो अगली बार जब आप बाल्टी खोजें तो इसके बजाय यीशु के पास पहुंचने पर विचार करें। ईश्वर वफादार है। ऐसे समय में भी जब जल स्तर चढ़ रहा हो और लग रहा हो कि परेशानियां हमें दबा देंगी, हम अपने विश्वास को पकड़े रह सकते हैं और शांति के लिए यीशु के पास आ सकते हैं। और हमारे पास क्रिसमस मनाने का एक विशेष कारण है ना? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आप शांति के राजकुमार के बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या आप उसे अपने जीवन और परिस्थितियों में काम करने देंगे और अपनी आत्मा और अपने जीवन के नवीनीकरण करने देंगे? तब आप क्रिसमस को वैसा ही मना पाएंगे जैसा यह होना चाहिए। शांति के राजकुमार को अपने जीवन पर राज करने दें। हो सकता है कि वह आपकी सभी परिस्थितियों को ना बदले, लेकिन वह आपके दिल और आपके भविष्य को बदल देगा। यह आपके लिए परमेश्वर का सबसे कीमती उपहार है। और जब मैं आपके साथ प्रार्थना करती हूँ तो उससे अपने दिल में बात करें। यीशु मसीह हमारे शांति के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपकी शांति को वचन के द्वारा समझ सकें और उसके विषय में कुछ नई बातों को जान सकें। आज के इस दिन में हम आपके समक्ष और उन सभी बहनों को भी रखना चाहते हैं जो अपने जीवन में किसी कला से, किसी परेशानी से या किसी गलत परिस्थिति से गुजर रही हैं। आपकी शांति उनके जीवन में बनी रहे, आपकी शांति का अनुभव उन्हें हो, ताकि वो उस शांति के द्वारा खुद में तो शांति पाए ही, उनके साथ साथ उनका परिवार भी उस शांति को महसूस करने पाए। प्यारे पिता, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं शांति के राजकुमार को हमारे जीवन में देने के लिए। और शांति के राजकुमार, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए इस बात को इतना आसान और इस बात को इतना अच्छा बनाया। आपकी दी हुई शांति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें मदद कीजिए ताकि हम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को आपकी अनमोल शांति से परिपूर्ण कर सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सभी की ओर से और आशा भरी नारी की ओर से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्रिसमस पर आप हमारे अद्भुत सलाहकार, पराक्रमी परमेश्वर, चिरस्थायी पिता और शांति के राजकुमार यीशु मसीह प्रभु को मना सकें। इस जीवन में हम चाहे किसी भी दौर से गुजरें या आज हम चाहे किसी भी चीज़ के खिलाफ हैं, हमें हिलने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके साथ सुरक्षित हैं, आराम से, शांति से। प्रभु आप सबको शांति दे और आप सबको अच्छे से रखें। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।